पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना की वैक्सीन देने का वादा किया, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी को घेरा। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ देश में आने के लिए वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें एम्स पटना में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया। पटना में इनकम टैक्स विभाग की एक टीम ने कांग्रेस दफ्तर पहुंची और पैसों के लेन देन के मामले में कुछ नेताओं से पूछताछ की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने सरकार से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप और जो बाइडेन के बीच आखिरी बहस सुबह 6:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल से बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दिन पीएम गया समेत 3 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत सीबीआई को राज्य में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। दिल्ली के कई किसानों ने बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और कृषि कानून बनाए जाने पर उनको धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस साल अब तक पाकिस्तान की तरफ से 3800 बार सीज फायर तोड़ा गया। महबूबा मुफ्ती ने 13 अक्टूबर को नजरबंदी से रिहा होने के बाद पहली बार श्रीनगर में पीडीपी के नेताओं के साथ एक बैठक की। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की अलग अलग मामलों में दाखिल 3 जमानत याचिकाओं को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुंबई के पास पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 और आरोपियों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल से घिरे 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को सीलमपुर और शास्त्री पार्क के बीच बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया और राज्य के लोगों को दुर्गा पूजा की बधाई दी। राहुल गांधी कल से बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो भागलपुर और नवादा में जनसभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कोरोना नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाराजगी जताई और 9 जिलों में सियासी दलों के रैली करने पर रोक लगा दी, लेकिन इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। यूपी में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर अब लोग भोजपुरी और अवधी समेत वहां की कई भाषाओं में भी बात कर सकेंगे, ताकि लोगों को भाषा की कोई दिक्कत न हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद कानपुर में नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने अरब सागर में नौसेना की तैयारियों की जानकारी ली और कई जंगी जहाजों में जवानों से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बनने वाले पार्टी दफ्तर का वर्चुअल शिलान्यास किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और इस दौरान मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। यूपी के मेरठ में लोग नवंबर से सरकारी राशन की दुकानों पर बिजली का बिल जमा करवा सकेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने अपराधियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही। इंदौर में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। दिल्ली बीजेपी ने मिट्टी के बर्तन वाले कई कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक दिए। दिल्ली के आनंद विहार में पुलिस ने एक मुठभेड़ में एटीएम लूट के एक आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के मेरठ जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक पहल की और खनन से जुड़ी गाड़ियों पर माइनिंग टैग लगाने को जरूरी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भीड़ वाले कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील की और फिर दोहराया कि 31 अक्टूबर तक ऐसे सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में पुलिस ने एलओसी के पास एक गांव में छापेमारी की और वहां से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त कर ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद में जनसभा की और कांग्रेस पर चीन के मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए लूट के एक आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली के मुंडका में एक आदमी पर अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। जयपुर से आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 2 आरोपियों को पकड़ा गया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने निजी गार्ड को मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत दे दी। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने राज्य के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया। लेह हिल काउंसिल के लिए मतदान हुआ, जिसमें लद्दाख से सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने भी वोट दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बने एक नए स्टेडियम को युवाओं के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री और टीआरएस नेता नैनी नरसिम्हा रेड्डी का हैदराबाद में निधन हो गया। वो कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुए थे, लेकिन दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। मुंबई के पास ठाणे में आसमानी बिजली गिरने से घायल हुए लोगों की संख्या बढ़कर 26 हो गई।
तेलंगाना पुलिस ने करीब 600 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 88 लाख रुपए आंकी गई। गुजरात में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम विजय रूपाणी ने कच्छ में एक जनसभा की, लेकिन इसमें शामिल कुछ लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने का आरोप लगा। राजस्थान के अजमेर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पंजाब में जागरूकता अभियान के बावजूद अमृतसर में कुछ किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगा। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। कर्नाटक के शिवमोगा में कई इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए केंद्र की एक टीम हैदराबाद पहुंची और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर एक कार में आग लगाने का आरोप लगा। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन दिखाने के कारण ऑनलाइन चैनल वॉइस टीवी पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीमा के पास वाले इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी ली। पश्चिमी लंदन की एक दुकान में हुए गैस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गई। पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ का लंदन से प्रत्यर्पण करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से तीसरी बार अपील की। बराक ओबामा ने जो बाइडेन के समर्थन में एक रैली की और ट्रंप पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के तखार प्रांत में तालिबानियों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। कोरोना की चपेट में आई बेल्जियम की विदेश मंत्री सोफी विल्मस को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। श्रीलंका में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कोलंबो के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेबनान के राष्ट्रपति ने साद हरीरी को फिर नया पीएम नियुक्त किया, जिसके बाद कई लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों का विरोध तेज होने के बाद थाईलैंड सरकार ने इमरजेंसी हटाने के आदेश दे दिए। हालांकि ये प्रदर्शनकारी वहां प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हो गई। यूरोप के देश जॉर्जिया के एक बैंक में बंधक बनाए गए 43 लोगों को रिहा करा लिया गया। फ्रांस में एक टीचर की हत्या के बाद सरकार ने एक आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में इस साल की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो अगले हफ्ते इंडोनेशिया जाएंगे, जहां वो राजधानी जकार्ता में इस्लामिक यूथ ग्रुप कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आतंकी हमले में मारे गए टीचर को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के सामने न झुकने का ऐलान किया। अमेरिका और ताइवान के बीच हुए हथियारों के सौदे से नाराज चीन ने इसे तुरंत रोकने को कहा और ऐसा न करने पर दोनों देशों के रिश्तों पर असर होने की धमकी दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अदालत ने ईस्ट निंदा के मामले में एक आदमी को मौत की सजा सुनाई। दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों की वजह से शेयर बाजार नीचे बंद हुआ। कारोबार के दौरान ऑटो, आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट रही, जिससे सेंसेक्स 149 और निफ्टी 41 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती कर दी। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब पर साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को दुनिया भर के अपने सभी बड़े प्लांट कुछ समय के लिए बंद करने पड़े। पिछली तिमाही में बजाज ऑटो का मुनाफा 19% घटकर 1138 करोड़ रुपए रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मोहम्मद सिराज आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मेजर ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज बन गए। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने फिर टी20 बिग बैश लीग के लिए करार किया और वो 10वें सीजन में भी एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गई। कोरोना संकट की वजह से वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में लिवरपूल ने 1-0 से जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अगले महीने टी20 और वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स सरकार ने आईपीएल से लौटने वाले भारतीय खिलाड़ियों को क्वारंटीन में ट्रेनिंग की इजाजत दे दी। खबर है कि आईसीसी कोरोना संकट की वजह से रद्द हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों के लिए अंक बांटने पर विचार करेगी। श्रीलंका की सरकार ने अगले महीने से शुरू होने वाली टी20 लंका प्रीमियर लीग के आयोजन को मंजूरी दे दी। टीम इंडिया के अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे को भारत सरकार की मंजूरी मिल गई। खबर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दूसरा कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया, यानी वो अब भी ठीक नहीं हुए हैं। भारत की 30 क्रिकेटर विमेंस टी20 चैलेंज के लिए यूएई पहुंच गई, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से शारजा में होगी। ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गई। अभिनेता राघव जुयाल ने फिल्म वेडलॉक की शूटिंग पूरी कर ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह की शूटिंग शुरू कर दी।
शाहरुख खान और काजोल की 25 साल पहले आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 18 देशों में फिर रिलीज होगी। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा की पत्नी और अभिनेत्री मेघना राज ने बेटे को जन्म दिया। 4 महीने पहले चिरंजीवी सर्जा की मौत हो गई। शाहरुख खान की एनजीओ मीर फाउंडेशन ने कोरोना से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ को 2000 पीपीई किट भेजी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शाहरुख का शुक्रिया अदा किया। कन्नड़ अभिनेता सुरेंद्र बंटवाल की कर्नाटक में उनके मकान में हत्या कर दी गई। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की फिल्म छलांग का गाना जारी कर दिया गया। दावा किया गया कि साल भर से फ्रिज में रखे गए नूडल सूप पीने में चीन में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई।